महायुद्ध का समर तैयार, ईरान अमेरिका में आर पार। ट्रंप वर्सेस ईरान, मिट जाएगा शिया देश का नामो निशान। पर्शियन गल्फ में विनाश का ऑर्डर, ईरान के करीब पहुंचे अमेरिकी फाइटर। डोनाल्ड ट्रंप का खुला ऐलान, कभी भी टारगेट ईरान। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना का बड़ा जमावड़ा हो गया है। यूएस वारशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर पहुंच चुका है। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन, बॉम्बर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुंकार भर रहे हैं। F-15 फाइटर जेट जॉर्डन के आसमान में सॉर्टीज कर रहे हैं। इजराइल के नवातिम और बेन गुरियन एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। साफ है कि ईरान के मोर्चे पर कुछ बड़ा होने के आसार दिखने लगे हैं। दिन और वक्त कौन सा होगा, ये सिर्फ ट्रंप के दिमाग में है। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. उधर इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान पर हमले की योजना बना ली है। तो क्या शिया देश पर इजराइल और अमेरिका डबल अटैक का प्लान अंजाम देंगे? अमेरिका और इजराइल के जंगी तेवर को देखते हुए ईरान भी फुल अलर्ट मोड में चला गया है। IRGC ने हमले की सूरत में भीषण प्रतिघात की योजना बना ली है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को अटैक मोड में डाल दिया है। सुसाइड ड्रोन की पूरी पलटन बारूद से लैस कर दी गई है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप स्टैंड बाई मोड में डाल दी गई है। IRGC के लड़ाके और बासिस मिलिशिया ने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। इस बीच खबर है कि ईरान के खिलाफ मैसिव मिलिट्री प्रेजेंस को देखते हुए रूस और चीन खुलकर खामनेई के समर्थन में उतर गए हैं। मध्य पूर्व में बदलते सैन्य हालात, अमेरिकी आर्मी की बड़े पैमाने पर मौजूदगी और इजराइल का अटैक मोड में आ जाना सबूत है कि ईरान पर भीषण हमले की तैयारी पूरी हो गई है। तो क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान तैयार कर लिया है? I would absolutely hit them so hard, but I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. हमले की सूरत में ईरान के निशाने पर इजराइल के साथ क्या मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस भी होंगे? और अब जब अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज को लेकर फुल एंड फाइनल प्लान बना लिया है, तो ग्रैंड आयतुल्लाह का क्या होगा, बताएंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान और अमेरिका की अदावत अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर दिया है। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर इराक वॉर तक जितने अमेरिकी सैनिक, युद्धपोत और फाइटर जेट मध्य पूर्व में तैनात किए गए थे, इस समय अरब वर्ल्ड में उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस से लेकर अरब सागर तक लड़ाकू विमानों के दर्जनों स्क्वाड्रन, युद्धपोत, फ्रिगेट और एंटी मिसाइल सिस्टम वॉर अलर्ट मोड में तैनात कर दिए गए हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सैन्य तैनाती को लेकर बड़ा बयान दिया है।
और ये बयान क्या दिया, मानो पर्शियन गल्फ से लेके अरब सागर तक आग लग गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान डिकोड कर लिया है? जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की सॉर्टीज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातिम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन राष्ट्रपति ट्रंप के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य घेराबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद ट्रंप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। You know, we have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. Big force. We have a big force going toward Iran, but we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। तेहरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बना रहे अमेरिका के सैन्य अफसरों को अंदाजा है कि सिर्फ सांकेतिक हमले से खामनेई रिजीम को हटाना नामुमकिन है। इसके लिए मजबूत मिलिट्री एक्शन जरूरी होगा, जिसमें एयर स्ट्राइक की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन की भी योजना बनाई गई है, जिससे ईरान को चौतरफा घेरा जा सके। ईरान पर अटैक के अंदेशे के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बेस पर बड़े स्तर पर अटैक जेट की तैनाती की है। B-2 और B-52 बॉम्बर हो या फिर F-35 और F-15 फाइटर जेट, अमेरिका ने कई स्क्वाड्रन तैनात कर साफ संकेत दे दिया है कि इस वीकेंड में ईरान को लेकर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले की तैयारियों के बीच अटैक के साथ साथ एयर डिफेंस को भी धार दिया है। अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती कर साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य एक्शन के दौरान मिसाइलों से बात होगी। ईरान के बारूदी जवाब पर तीखा पलटवार होगा।
साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य संतुलन साध रहा है, हमले के कई विकल्पों पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा योजना से जुड़े सीनियर अफसरों का दावा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों की तैनाती पूरी तरह से रणनीतिक है, फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है, ईरान को चौतरफा घेरने के प्लान में शामिल है। The question about these operations, do they get bigger or smaller? So my belief is that the regime's days are numbered. I feel more optimistic about that today than at any time in recent memory. So you will just follow my activity the next day or two, and we'll see. But the idea that you don't understand, this is literally the most, if Iran falls and the Ayatollah falls, the largest sponsor of terrorism in the Middle East is no more. There's no help for Hezbollah, Hamas.